अरे बहू, मुझे टाइम से नाश्ता दे दिया कर, नहीं तो भूख के मारे मुझे चक्कर आने लगते हैं। अम्मी जी, आपका नाश्ता तो मैंने 15 मिनट पहले ही रेडी कर दिया था। आप बाहर सामने वाली आंटी जी से इतनी देर से बात कर रहे थे। हाँ तो क्या हुआ, सामने वाली से मैं बात कर रही थी तो मुझे बुला लेती। और ये बहू, कम से कम मुझे तो अचार तो दे दिया कर। मम्मी जी, वो क्या है ना, घर में अचार खत्म हुआ है और राजीव को मैंने कितने दिनों से बोला हुआ है कि ऑफिस से आते समय पुरानी मंडी से अचार लेते हुए आए, पर वो मेरी सुनते ही नहीं है। चल ठीक है बहू, मैं राजू को ना फोन करके याद दिला दूंगी। और तुझे पता ही है बहू, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मेरे कमरे की बेडशीट ना तू डेली चेंज कर दिया कर। मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है आपको घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं आपके कमरे की बेडशीट हर दूसरे दिन चेंज करती हूँ, पर आप कह रहे हो रोज करनी है तो मैं रोज कर दिया करूंगी। डॉली। हाँ जी, आई। ठीक है मम्मी जी, आप नाश्ता कीजिए। अरे कहाँ रह गए यार? राजीव, आपने मुझे बुलाया? ये क्या बुलाया यार? आपको पता मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरे सॉक्स और मेरा रुमाल कहाँ है? राजीव, अपनी ये छोटे मोटे काम तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको पता है मेरा सुबह का टाइम कितना बिजी होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, मम्मी जी को नाश्ता देना होता है। ये देखो सामने ही तो रखे हैं आपकी ये लो हैंकी और ये रहे आपके सॉक्स। अरे यार, अब मैं अलमारी में से कुछ भी निकालता हूँ ना तो तुम कहती हो अलमारी खराब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इसलिए मेरा सामान ना तुम ही निकाल के मुझे दिया करो। हाँ तो सही तो कहती हूँ मैं राजीव, बच्चों का तो समझ आता है। बच्चे अलमारी में से एक कपड़ा निकाले तो 10 कपड़े नीचे गिरा देते हैं, पर आप तो बड़े हो, आप तो एक कपड़े के चक्कर में मेरी पूरी अलमारी ही खराब कर देते हो। सुबह सुबह बहस करने लग जाती हो यार। अलमारी खराब कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो। तुम्हारे पास ना कोई काम वाम होता नहीं है। वैसे अगर तुम्हें बाहर काम करना पड़े ना तो तुम्हें पता चले। क्या राजीव, जब मैं बाहर काम करूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि काम क्या होता है। राजीव, घर में भी हमारे पास बहुत काम होते हैं। 2-4 दिन ना घर के काम संभाल के देखो, तब आपको पता चलेगा हम हाउसवाइफ कितना बिजी रहते हैं और हमारे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती घर के कामों से। अरे यार, अब तुम मुझे मत समझाओ कि हाउसवाइफ घर में कितना बिजी रहती है। थोड़ा बहुत काम करके पूरा दिन ना आराम ही आराम होता है। अगर मेरी शर्ट प्रेस होगी हो ना तो ले आओ, बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूं मैं ऑफिस के लिए। बहू, ओ बहू। जाओ, तुम मम्मी जी बुला रही हैं। हाँ जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, बैठ। बहू, परसों संडे है, मैं सोच रही थी कि कीर्तन करवा लेते हैं। और तू हलवा और छोले बना लेना बेटा, और चाय बना लेना। बाकी का सूखा सामान मैं ले आऊंगी। मम्मी जी, वो तो ठीक है, पर पिछले 2-4 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। किचन में काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ऐसा करो, कीर्तन अगले हफ्ते रखवा लेना, तब तक शायद मौसम भी अच्छा हो जाएगा। बहू, तेरी टांग अड़ाने की आदत ना नहीं जाएगी। अब तो भगवान के काम में भी टांग अड़ाने लग गई। गर्मी है तो क्या, काम तो सारे करने हैं। मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। परसों संडे है, मैंने सोचा आराम से उठूंगी, क्योंकि रोज तो भाग दौड़ रहती है, और वैसे भी मैं 5:30 बजे उठती हूँ। एक संडे ही तो होता है जिसमें मैं आराम कर पाती हूँ। अरे बहू, तुझे आराम क्यों चाहिए? तू इतनी नाजुक क्यों बन रही है? जो काम हो रहा है होने दे। ठीक है मम्मी जी, आप संडे को घर में कीर्तन रखवा लेना। मैं छोले हलवे का प्रसाद बना दूंगी और चाय भी बना दूंगी। आगे बेटा ऑफिस से? हाँ माँ। इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। माँ, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। निकलने लगा तो बॉस ने काम दे दिया। अब तुम्हें तो पता ही है माँ, प्राइवेट नौकरी है, मना तो कर नहीं सकते। चल कोई बात नहीं बेटा। बेटा, परसों मैंने ना कीर्तन रखवाया है, मुझे 5,000 रुपया दे देना। ठीक है माँ, मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा। डॉली, आज आपने मुझे लंच में क्या दिया था? सूखी सब्जी दे दी थी, रोटियां दे दी थी। आपको पता ही है यार, सूखी सब्जी का रोटियां खाई जाती हैं क्या? कम से कम रायता तो दे देती और थोड़ा सैलेड भी दे देती तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे बेटा, तू अपनी बात करता है, ये तो मेरे साथ में भी ऐसे करती है। खाने के साथ ना लस्सी देगी ना अचार देगी, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। एक बात और सुन ले, खाने में कम से कम 2 सब्जियां बनाया कर। एक सब्जी से कोई खाना खाया जाता है? डॉली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मुझे भी ठीक से खाना नहीं देती हो, मम्मी जी की भी देख रेख ठीक से नहीं करती हो। तुम पूरा दिन घर पे करती क्या हो? राजीव, आपको भी खाने में रायता और सलाद चाहिए। मम्मी जी, आपको भी खाने में 2 सब्जियां, लस्सी और अचार चाहिए। ठीक है, कल से मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है माँ, जब आज आपका कीर्तन खत्म हो जाएगा ना तो मैं आपके साथ चश्मा बनवाने चल लूंगा। डॉली, आज नाश्ता नहीं करवाओगी क्या? आपको पता है संडे है और मैंने आपको बोला था आज मैं आलू के पराठे खाऊंगा। राजीव, मम्मी जी, आज मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी और घर का भी कोई काम नहीं करूंगी। क्या मजाक कर रही हो डॉली? बहुत तेज भूख लग रही है। अरे बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है?
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मम्मी जी। राजीव, अगर हम घर के कामों के लिए सफाई वाली रखेंगे वो कितने पैसे लेगी? कम से कम 4 से 5 हजार रुपये। अगर खाने वाली कोई रखेंगे वो कम से कम लेगी 8 से 10 हजार रुपये। अगर उसी के साथ साथ मैं कपड़े धोने के लिए और डस्टिंग वगैरह के लिए रखूंगी वो भी 5 से 6 हजार रुपये ले ही लेगी। इन सारे कामों के बावजूद हफ्ते में वो एक छुट्टी भी जरूर लेगी। और हाँ मम्मी जी, बच्चों की देख रेख, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, बच्चों का ध्यान रखना, इसके लिए भी तो कोई ना कोई रखोगे ही ना। वो भी कम से कम 8 से 10 हजार रुपये आपसे ले ही लेगी। इसके बावजूद मम्मी जी वो घर की कैसे भी काम करे और चाहे आपको कैसा भी खाना बना के दे, आपको चुपचाप से खाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके नखरे सहेगी नहीं। अगर आपने उसको जरा से भी कुछ कह दिया ना, वो अगले दिन ही आपको बोल देगी, नमस्ते आंटी जी, मेरे को काम की कमी नहीं है। हाँ तो डॉली, तुम ये सब हमें क्यों सुना रही हो? हमने कोई घर में काम वाली थोड़ी रखी है। अच्छा राजीव, हमारे घर में कोई काम वाली नहीं है, तो फिर मुझे ये बता दो, हमारे घर के सारे काम करता कौन है? करता कौन है? ऑफ कोर्स तुम करती हो। चलो अच्छा है राजीव, कम से कम आपने ये तो बोला कि सारे घर के काम मैं करती हूँ। राजीव, मम्मी जी एक बात बताऊं, आप सबके उठने से पहले मैं उठती हूँ, सारा काम टाइम पे करके देती हूँ। आपका नाश्ता, आपकी दवाई, आपके पैरों में मालिश। राजीव, आपको ऑफिस भेजती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी चिकचिक के, बिना किसी छुट्टी के। और तो और राजीव, अगर मैं बीमार भी हो जाती हूँ ना, पर मेरे को यही टेंशन रहती है कि घर के सारे काम करेगा कौन। बीमारी में भी पूरे घर के काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। और तो और राजीव, मैं पूरे घर को इतने अच्छे से संभालती हूँ और मैं इस उम्मीद में रहती हूँ कि आप सब मेरे काम को देखकर मेरी तारीफ करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। पर होता क्या है, बिल्कुल इसके अलग। आप लोग तो मेरे कामों में कमियां निकालते रहते हो, कभी भी मेरे काम की तारीफ नहीं की, ना मुझे कभी समझा। आखिर मैं भी एक इंसान हूं ना। राजीव, मम्मी जी, आपको पता है आज मैंने खाना क्यों नहीं बनाया और घर का भी काम कोई क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी इस काम वाली को पिछले कई सालों से कोई तनख्वाह नहीं मिली और ना कोई छुट्टी मिली।